बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटे, हम थर्ड चैप्टर चला रहे थे, तो थर्ड चैप्टर की आखिरी जो आखिरी टॉपिक हमारा आज चलेगा दैट इज प्लाज्मा स्टेट। जी बेटा, प्लाज्मा क्या है जी? दैट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर along with solid, liquid and gas। विलियम क्रूक ने 1879 में इसे आइडेंटिफाई किया था अपने फेमस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर। इट्स अ मिक्सचर ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स। तीन चीजों के मिक्सचर को बेटे हम प्लाज्मा कहते हैं। फाउंड अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, यानी प्लाज्मा खास कंडीशन में पाया जाता है, हर हाल में प्लाज्मा एग्जिस्ट नहीं करता। अहम बात कि 99% ऑफ द यूनिवर्स वो प्लाज्मा। अब यूनिवर्स, कायनात, जिसमें जमीन भी आ जाती है, स्पेस भी आ जाती है और बाकी सारा कुछ आ जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू बन सकता है इसका। यूनिवर्स की बात है, नॉट अर्थ। हाउएवर नेचुरली अकरिंग प्लाज्मा अर्थ पे रेयर है, नहीं पाया जाता, कम पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे सिर्फ ये दो जगह हैं जहां नेचुरल प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है। प्लाज्मा इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड, मसनूई तौर पे बनाया जाता है। कैसे? बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को इस्तेमाल करते हुए, जिसको आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी कहते हैं। नियॉन साइंस, ये एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड होते थे बारीक बारीक ट्यूबों के बने हुए, रंग बिरंगी उसमें ट्यूब्स होती थी। तो फ्लोरिसेंट लैंप्स, ये फ्लोरिसेंट लैंप्स क्या है? ट्यूब रॉड या एनर्जी सेवर्स जो ट्यूब वाले होते थे। आजकल एलईडी लैंप्स हैं, वो और चीज है। एंड ओल्ड फैशन्ड जो सीआरटी टीवी था, पुराना टीवी, वो जो मोटे वाले जो टीवी होते थे, ठीक है जी। तो दे आर बेस्ट एग्जांपल्स इन विच प्लाज्मा इज यूज्ड, इनमें प्लाज्मा इस्तेमाल होता है। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड स्पेशल चैम्बर्स टू एक्सपेरिमेंट विद प्लाज्मा। कुछ चैम्बर्स बना के उसके अंदर वो प्लाज्मा के साथ लैब्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं। लाइटनिंग, लाइटनिंग क्या है? आसमानी बिजली। आसमानी बिजली का जो चमकना है, वहां पे प्लाज्मा जनरेट होता है। लाइटनिंग डिस्चार्ज आल्सो कंटेन प्लाज्मा इन इट, उसके अंदर भी प्लाज्मा मौजूद है। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा बनता किस तरह से? कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस गेट आयोनाइज्ड। जैसे आप ऐसे करें, हीलियम ले लें, हीलियम को छोड़िए, हम नियॉन ले लेते हैं, ठीक है। आपको याद होगा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जो गैस इस्तेमाल की गई थी पहली दफा, दैट वाज नियॉन। बेटा नियॉन गैसियस फॉर्म में हम ले लेते हैं और हम करते हैं इसका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो कुछ नियॉन के एटम्स वैसे ही रह जाएंगे अनआयोनाइज्ड, कुछ आयोनाइज्ड हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। और उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स भी जनरेट होते हैं। अब आप जरा तवज्जो फरमाइए, ये जो तीन चीजों का मिक्सचर है, दिस इज व्हाट इज नोन एज प्लाज्मा, ठीक है जी। सच अ मिक्सचर ऑफ आयंस, ये जो आयंस का मिक्सचर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इसमें न्यूट्रल पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। कोलेक्टिवली हम इसे प्लाज्मा, ठीक है। बात को आगे लेके चलते हैं। अब प्लाज्मा दो तरह का, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है? जरा तवज्जो फरमाइएगा। एट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, और एट लो टेम्परेचर वैक्यूम्स। आपको एक अहम बात बताऊं, लो टेम्परेचर वैक्यूम कहाँ है? ये जो मैंने आपको अभी कहा नहीं, नॉर्थ पोल अर्थ का और साउथ पोल, वहां पे ये लो टेम्परेचर वैक्यूम्स अवेलेबल है, वहां प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है। वहां पर आसमान के ऊपर रंग बिरंगे शरारे नमूदार होते रहते हैं, ठीक है। उन्हें हम, एक वर्ड आप पढ़ेंगे आज ही के लेक्चर में, अरोरा,
ठीक है जी, वो वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, तो वो प्लाज्मा के बने हुए होते हैं। नेचुरल प्लाज्मा इज क्वाइट स्टेबल, बहुत स्टेबल है, ठीक है, अंडर अबव कंडीशंस। कहाँ? इन कंडीशंस में, हाई टेम्परेचर पर और लो टेम्परेचर वैक्यूम में। बट सो हॉट इन सम केसेस, बाज दफा वो इतना गर्म होता है, उसका टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है। इतने हाई टेम्परेचर पे अगर प्लाज्मा किसी भी शय को छुएगा, ठीक है, तो वो उसको जला के खाकस्तर कर देगा, उसको वेपराइज कर देगा। एंड मटेरियल दे टच, वेपराइज एंड नहीं सॉरी, वेपराइज द मटेरियल, ये दी है, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, दे टच आर्टिफिशियल प्लाज्मा। मैंने आपको बताया आज ये जो ट्यूब रॉड्स वाली लाइट है, या वो जो ट्यूब है एनर्जी सेवर की लाइट वाली, ये सारे के सारे बेटे क्या है? ये आर्टिफिशियल प्लाज्मा है। कैसे बनता है? या तो हीट कर लें, एक आपको मैं सादा तरीन प्लाज्मा की शक्ल बताऊं, ये जो फायर है, आग, ये भी प्लाज्मा की एक बहुत ही सादा सी शक्ल है, ठीक है। या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाते हैं इन डिस्चार्ज ट्यूब, वो जो टीवी है, सीआरटी टीवी, मोटे वाले टीवी, आज से 20 साल 25 साल पहले जो टीवी थे, या कंप्यूटर के मॉनिटर्स थे, या ये जो ट्यूबलाइट्स थी, या एनर्जी सेवर्स थे, ये सारे के सारे इनके अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता था। ये एट लो टेम्परेचर और आउटसाइड द वैक्यूम, या तो टेम्परेचर लो हो या वैक्यूम से बाहर निकले तो प्लाज्मा अनस्टेबल होता है। इसलिए प्लाज्मा को आप यूजफुल भी कह सकते हैं, काम की चीज तो है, लेकिन इसको इस्तेमाल करना जरा अभी डिफिकल्ट। जी बेटा, मैं थोड़ी सी शेयरिंग चेंज कर रहा हूँ, कुछ मटेरियल अब आपको जो है वो बुक से हम करेंगे। जी बेटा, ये आपकी बुक है, पीडीएफ फॉर्म में है, वहाँ पे जो हमारी डाउनलोड सेक्शन है वहाँ पड़ी हुई है, तो ये कुछ हिस्सा हम यहाँ से उसको। जी बेटा, तो तवज्जो फरमाइएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लाज्मा, प्लाज्मा की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्लाज्मा मस्ट हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। मैंने अभी आपसे कहा, जैसे नियॉन मैंने ली थी, ठीक है, जब हम इसका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाते हैं तो मैंने कहा था कुछ नियॉन के एटम्स वैसे ही रह जाते हैं बेटा जी, कुछ नियॉन के एटम्स आयोनाइज हो जाते हैं इस तरह से, और साथ में इलेक्ट्रॉन्स। और मैंने ये कहा था बेटा कि ये जो मिक्सचर है, दिस मिक्सचर इज बेसिकली प्लाज्मा, ठीक है जी। तो कहता जी, सो एज ए होल इट एग्जिबिट्स, ये शो करता है कलेक्टिव रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स देता है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द प्लाज्मा जनरेट फील्ड्स, वो कौन कौन से फील्ड्स हैं? वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड भी होते हैं, एंड इलेक्ट्रिक करंट्स फ्रॉम विद इन द प्लाज्मा डेंसिटी। बेटा देखिए, प्लाज्मा के अंदर जब ये चीजें मौजूद हैं, चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं, साइंस क्या कहती है? फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। तो वो वही बात कह रहा है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट मौजूद होता है विद इन द प्लाज्मा। इट रेफर्स टू द डेंसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, कहता है इसका ताल्लुक इन पार्टिकल्स की, ये जो चार्ज पार्टिकल्स है इनकी डेंसिटी के साथ है। अगर इनकी डेंसिटी ज्यादा है तो इसमें से करंट ज्यादा फ्लो करेगा, अगर इसकी डेंसिटी थोड़ी है तो उसमें से करंट की जो फ्लो है वो कम होगा। कहता है दिस कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरेक्शंस, ये जो पेचीदगियां हैं प्लाज्मा के अंदर, ये इसको बना देता है एक यूनिक, यूनिक मीन वन ऑफ इट्स ओन काइंड, फैसिनेटिंग, मशहूर कुन, या इससे बेशुमार काम ले सकते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ मैटर। ऑल्दो प्लाज्मा इंक्लूड इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, अब देखिए प्लाज्मा में आयंस भी हैं, ये प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन्स भी, दोनों चीजें हैं, और वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इट इज मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल, ऑन द होल इट इज न्यूट्रल, ठीक है। इन मेजरेबल क्वांटिटीज
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस वो बराबर हो। ठीक है जी, ये याद रखिए, इलेक्ट्रॉन निकलने कहाँ से हैं? इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर से तो निकलने हैं, तो जितने आयंस हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जी बेटा। बात को जरा आगे लेके चलते हैं। अगला हमारा सेक्शन है कि प्लाज्मा पाया कहाँ कहाँ जाता है। जी बेटा, एंटायर यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट प्लाज्मा। मैंने कहा था, अभी हमने पढ़ा कि मोर देन 99% ऑफ यूनिवर्स इज प्लाज्मा। ठीक है जी, तो यूनिवर्स में खाली जमीन नहीं आती बेटा, स्पेस, सैयारे, सितारे, पर्टिकुलरली सन। सन जो है वो तो बहुत बड़ा बॉल है जहां प्लाज्मा मौजूद है। इट एग्जिस्टेड बिफोर एनी अदर फॉर्म ऑफ मैटर केम इनटू बीइंग। चलिए आज थोड़ा सा तस्करा करते हैं। एक टर्म आपने सुनी होगी, बिग बैंग। हमायल, आर यू देयर? हाँ जी बेटा, ये क्या होता है बिग बैंग? बिग बैंग हाँ जी, नहीं पता। नहीं पता? चले मैं आपको बताता हूँ। एक और साहब भी आज मौजूद हैं। ये कौन साहब हैं? जी बेटा, आसन कहाँ से हैं बेटे? तो सुन ही नहीं रहे। चलें मैं वापस चलता हूँ अपनी बात पे। मैं आपको बताता हूँ, मैं ये बात कर रहा था बिग बैंग। बिग बैंग क्या है? जब जमीन बनी तो वो कैसे बनी? निजाम शमसी, जिसे आप सोलर सिस्टम कहते हैं, ये किस तरह से बना? जरा तवज्जो फरमाइएगा। मैं यहाँ पे छोटी सी ड्राइंग करने जा रहा हूँ। दिस इज सन। ये इस तरह से मूव करता हुआ आ रहा था, ऐसे। आपने सुना होगा गैलेक्सी, मिल्की वे, सन भी मूव कर रहा है लगातार। एक और स्टार इस तरह से इसके पास से गुजरा। आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर r स्क्वायर। ये एफ क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने 9th में पढ़ा था। नेचर में कोई भी जो दो बॉडीज हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होती है, और वो अट्रैक्टिव फोर्स उन बॉडीज की मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बाहमी फासले के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जी बेटा, हाँ जी, कोई क्वेश्चन? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आप बोलिए। नहीं आ रही अपनी बेटे म्यूट आवाज। है वो। खोला करें फिर आवाज आएगी। चलिए मैं वापस जा रहा हूं। ये दो दो स्टार्स एक दूसरे के करीब आए। इसमें ये जो दूसरा स्टार था ना, बेसिकली दिस इज सन एंड दिस वाज अदर स्टार, और ये अदर जो स्टार था ये सन से बड़ा था, ये याद रखिए। तो बेटा हुआ क्या, यहाँ पे इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई तो सन में से ना कुछ मटेरियल इसकी तरफ लपका। उतनी देर में ये आगे गुजर गया, और वो जो मटेरियल यहाँ पे लपका वो फ्रेगमेंट्स में टूट गया, और ये जो फ्रेगमेंट्स टूटे ये सन के गिर्द ही रिवॉल्व होने शुरू हो गए, और अर्थ इज वन ऑफ देम। आपको पता है अर्थ थर्ड ऑर्बिट में है, पहले दो वीनस और एक और जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो जब वो बना तो किससे निकला? सन से निकला। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया सन और जितने भी स्टार्स हैं
दे आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा। इसका मतलब है जमीन जब बनी थी तो वो प्लाज्मा थी। प्लाज्मा आर फाउंड इन एवरीथिंग फ्रॉम सन टू क्वार्क्स। क्वार्क क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मतलब एटम के अंदर यूनिवर्स में। कहता है प्लाज्मा इज मोस्ट एबंडेंट फॉर्म ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स। अभी हमने बात की कि 99% से ज्यादा यूनिवर्स में वो प्लाज्मा है। इट इज अ स्टफ ऑफ स्टार्स। जितने भी सितारे हैं जो चमकते हैं वो इसी से बने हुए। मेजॉरिटी ऑफ द मैटर इन द इनर स्टेलर स्पेस, इनर स्टेलर स्पेस सैयारों के, ठीक है, सैटेलाइट्स के दरमियान में, ठीक है, ये जो भी मटेरियल है वो सारे का सारा प्लाज्मा है। ऑल द स्टार्स दैट शाइन, मैंने अभी आपसे कहा कि जितने भी सितारे चमकते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे प्लाज्मा है। और सन 1.5 मिलियन किलोमीटर इसका डायामीटर है, ये इसका डायामीटर है, ठीक है जी, ऑफ प्लाज्मा हीटेड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें फ्यूजन हो रहा है, ठीक है जी बेटे। आपको आगे लेके चलते हैं। ऑन अर्थ, अर्थ का ई यहाँ पे आपकी बुक में मिसिंग है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। अर्थ में क्या है जी? इट अकर्स फ्यू लिमिटेड प्लेसेस, बड़ी थोड़ी जगहों पे है। लाइक लाइटनिंग बोल्ट्स। लाइटनिंग बोल्ट्स क्या होते हैं बेटा? वो जो आसमान पे जब बिजली चमकती है तो वो जो आपने कभी देखा है वो इस तरह करके जो लकीरें सी आसमान के ऊपर बनती हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड लाइटनिंग बोल्ट्स। फ्लेम, मैंने आपसे अभी कहा ना कि जितनी भी आग है ये सबसे सादी सी शक्ल है प्लाज्मा की। अरोरास, मैंने अरोरास का भी आपको बातों में पहले बता दिया, दोबारा बता देता हूं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे हर वक्त आसमान पर शरारे नमूदार होते रहते हैं, रंग बिरंगे, वो प्लाज्मा के बने हुए होते हैं और उन्हें हम अरोरा कहते हैं। एंड द फ्लोरिसेंट लाइट्स, फ्लोरिसेंट लाइट्स, ये जो ट्यूब लाइट्स है, ये जो एनर्जी सेवर की लाइट्स है, ये सारी की सारी प्लाज्मा है। कहते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू नियॉन साइन, नियॉन साइन जो ट्यूब है उसके अंदर प्लाज्मा भी होता है, उससे लाइट भी निकलती है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? न्यूमरस, बहुत लातादाद एप्लीकेशंस है, ठीक है, बहुत सारी डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है, ठीक है, इससे हमें मदद मिली यूनिवर्स को समझने में। प्लाज्माज कलेक्टिव रिस्पॉन्स, ये कंड्यूसिव का मतलब यहाँ पे कलेक्टिव है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इट इज एफिशिएंट सोर्स ऑफ रेडिएशन। इससे हम इन्यूमरेबल एप्लीकेशंस, वही बात दोबारा दूसरे अल्फाज में कह रहा है कि जहां हमें इसकी जरूरत पेश आती है हम प्लाज्मा को इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। आई विल ट्राई कि मैं इसके आपको नोट्स आज रात तक अगर फाइनल कर दिया तो मैं आपको इसकी वर्डिंग आसान कर दूँ। तो जी सबसे पहली एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन है ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में आती है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि वेरी 4 एप्लीकेशन, ठीक है। ये जो पिछले जितने भी सेक्शंस छोटे छोटे गुजरे हैं ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। A fluorescent light bulb, fluorescent light bulb क्या है? That is the energy saver, that is the tube light. वो आम बल्ब की तरह नहीं है, पुराने रवायती बल्ब की तरह नहीं है। अब तो बेटा वो जैसे आजकल वो चल रहा है कि मुख्तारिया गल वध गई है, वो ये है कि पहले बल्ब होते थे, बल्ब से ट्यूब लाइट आई, ट्यूब लाइट से एनर्जी सेवर आए, और अब तो एनर्जी सेवर से भी बात आगे बढ़ गई, अब एलईडी लैंप्स आ गए, ठीक है। अब ये आउटडेटेड हो गए जो बातें हम पढ़ रहे हैं। लॉन्ग ट्यूब के अंदर गैस है, कहता है व्हेन लाइट इज टर्न्ड ऑन, जब करंट उसे मिलता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, उसके अंदर प्लाज्मा जनरेट करती है और उस प्लाज्मा से हमें फिर रोशनी मिलती है। तभी आपने ट्यूब लाइट का रॉड या एनर्जी सेवर की वो जो ट्यूब सी होती है उसको अगर आपने टूटे हुए देखा हो तो आपने गौर किया होगा कि उसके अंदर एक सफेद सा पाउडर सा लगा होता है। वो पाउडर जो होता है वो होता है फास्फोर। एक्चुअली उसके अंदर प्लाज्मा जनरेट होता है ट्यूब लाइट के अंदर या एनर्जी सेवर के अंदर, ठीक है। और वो जो प्लाज्मा है वो फास्फोर, वो व्हाइट कलर का वो मटेरियल होता है जिसके साथ वो टकरा के जो रोशनी पैदा करता है। जी बेटा
आगे वो कह रहा है नियॉन साइंस, ये पुराने वक्तों में एडवर्टीजमेंट के बोर्ड होते हैं, बारीक बारीक ट्यूबों से बने हुए होते थे, आजकल ये भी आउटडेटेड हो गए हैं। आजकल फ्लेक्स के ऊपर वो लाइटें लगा देते हैं, तो दैट्स ऑल, तो उन्होंने सिंपलीफाई कर दिया है। कहता है व्हेन दे आर टर्न्ड ऑन, जब इनके ऊपर रोशनी पड़ मतलब इन्हें करंट मिलता है, तो ट्यूब में से जो है वो करंट फ्लो करता है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। वो जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है उसके नतीजे में उसमें से रोशनी पैदा होती है। ये देखो, तो ये इन्होंने मतलब एक इमेज दिया हुआ है कि एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा सोर्स एंड क्रेडिट PAG, इसमें क्या इन्होंने लिख दिया। चलिए, स्पेशल प्लाज्मा होता है जी, प्लाज्मा ग्लोस, और उसका जो ग्लो होता है वो गैस के ऊपर डिपेंड करता है। 3 गैसें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मेरा बेटा आपको पता होना चाहिए, और ये आपको यहाँ पे भी मदद देगी और एंट्री टेस्ट में भी जाके आपको ये हेल्प देगी। किस तरह से बेटा, नियॉन जो है इसका कलर होता है ऑरेंज रेड, ठीक है। हाइड्रोजन अगर ले लें उसका कलर होता है ब्लू, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड आप इस्तेमाल कर लें तो इसका कलर होता है ग्रीन। ये 3 आपने कलर याद रखने हैं। ये तीनों कलर्स बेटा आपकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की किताब में मुख्तलिफ जगहों पे इनका तस्करा आएगा, ठीक है। तो ये अभी भी आपने याद कर लेने हैं, और ये बाद में जब आप एंट्री टेस्ट वगैरह करने के लिए चाहेंगे तो इसका बड़ा एक जबरदस्त इसका क्वेश्चन बनता है कि आपको एक मैचिंग करके दे दिया जाए कि नियॉन के आगे ये लिख दिया जाए, हाइड्रोजन के आगे ये लिख दिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड के आगे ये लिख दिया जाए, एक चौथी गैस दे दी जाए, ठीक है जी, उसके आगे कुछ और लिख दिया जाए, तो आप को कहा जाए कि इनमें से कौन सा सर्टन नहीं है, तो वो आप जो चौथा जो पॉइंट होगा वो सर्टन नहीं है, क्योंकि ये तीनों आपकी बुक में मौजूद थे जी बेटा। They find applications such as plasma processing of semiconductors, sterilization of medical products, lamps, lasers, diamond coated films, high power microwave ovens या सोर्स और पल्स्ड पावर स्विचेस, इन तमाम में प्लाज्मा इस्तेमाल होता है। अब मुझे एक एक को आपको बता देते हैं। व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स? आपने मैट्रिक में एक चीज पढ़ी होगी फिजिक्स में, PNP जंक्शन और NPN जंक्शन, ट्रांजिस्टर्स में पढ़ी आप। जंक्शन क्या होता है? जहां दो चीजें आपस में जुड़े, ज्वाइन करें, तो दैट इज जंक्शन। जो सेमी कंडक्टर्स हैं, जब इन्हें आप ज्वाइन करते हैं तो देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये कि जहां से आप ज्वाइन कर रहे हैं उनकी ये जो सरफेस है दैट मस्ट बी एब्सोल्युटली क्लीन। उनकी एब्सोल्यूट क्लीनिंग के लिए हम प्लाज्मा की मदद लेते हैं, दैट इज नोन एज प्लाज्मा प्रोसेसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर। स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स, स्टेरिलाइजेशन से क्या मुराद है? अल्लाह माफ करे, कोई बीमार हो जाए तो हमें क्या करना पड़ता है? दवाई खाते हैं, दवाई खाने से भी अगर मतलब है कि बात ना बने तो वो फिर क्या करते हैं, वो फिर इंजेक्टेबल्स पे चले जाते हैं, वो आपको टीके शीके लगते हैं। बेटा वो जो इंजेक्टेबल्स लगते हैं, टीके आपको लगते हैं, तो टीका जो है दैट मस्ट बी स्टेरिलाइज्ड। स्टेरिलाइज्ड से मुराद क्या है कि टीके के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, कि कहीं ये ना हो आप एक मसले का हल कर रहे हो तो अंदर दवाई आपके जब जो जा रही है उसके अंदर कोई और चीज भी, बैक्टीरिया शक्टीरिया और भी चला जाए। तो स्टेरिलाइजेशन से मुराद ये होती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पाक करना। मेडिकल प्रोडक्ट्स पर्टिकुलरली जो इंजेक्शन या इंजेक्टेबल फॉर्म में जाती है बेटा, दैट मस्ट बी स्टेरिलाइज्ड, तो उसमें भी प्लाज्मा इस्तेमाल होता है। लैंप्स, प्लाज्मा के लैंप्स भी होती हैं। लेजर्स, लेजर जहां प्रोड्यूस होते हैं उसके बैक एंड पे प्लाज्मा होता है। डायमंड कोटेड फिल्म्स होती हैं, कटिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, इनमें भी प्लाज्मा की मतलब इस्तेमाल होता है। हाई पावर माइक्रोवेव सोर्सेज, ये जो आपके घरों में माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं, उसमें कौन सी शय होती है जिसके अंदर से माइक्रोवेव जनरेट हो रही होती है? वहां पीछे उस माइक्रोवेव से हम माइक्रोवेव गन कहते हैं आम जुबान में, उसमें भी प्लाज्मा होता है। और आखिरी बात, पल्स्ड पावर स्विचेस। ये पल्स्ड पावर स्विचेस क्या है?
हमारे यहाँ घरों में जो बिजली के बटन होते हैं, ये तो टक टक वाले बटन होते हैं, दीज आर नॉट पल्स पावर स्विच। ये जो पल्स पावर स्विचेस होते हैं ये टच बटन होते हैं, एक दफा टच करें सिस्टम ऑन हो जाता है, दूसरी दफा उसी बटन को टच करें सिस्टम ऑफ हो जाता है, वो होते हैं पल्स पावर स्विचेस। आगे बेटा क्या कह रहा है, कहता दे आल्सो प्रोवाइड फाउंडेशन, बुनियाद मुहैया करते हैं, इंपॉर्टेंट पोटेंशियल एप्लीकेशंस such as generation of electrical energy from fusion, pollution control and removal of hazardous chemicals। सुना होगा आपने कचरे से बिजली बनाई जाए, जी दुनिया में बहुत सारे ममालिक में ये प्लांट्स अवेलेबल हैं जहां ये जो रेफ्यूज है हमारा घरेलू गार्बेज है दैट इज बर्न्ड और उससे बिजली बनाई जाती है। जब जलाया जाएगा, मैंने आपसे कहा जो भी चीज जलती है, जो फायर है, जो फ्लेम निकलता है, दैट इज बेसिकली प्लाज्मा। तो उसके नतीजे में एक तो पोल्यूशन कंट्रोल होती है, कचरा टिकाने लग जाता है। नंबर 2, हैजर्डस केमिकल्स भी तो हो सकते हैं ना उसके अंदर, वो नुकसानदेह केमिकल्स, उनसे भी जान छूट जाती है, वो भी आप जला के दोगे। जी बेटा आगे हम बात को बढ़ाते हैं। प्लाज्मा लाइट अप आवर ऑफिस, हमारे ऑफिस को रोशनी देती है, जैसे एनर्जी सेवर्स, मेक आवर कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वर्क, इनमें भी इस्तेमाल होते थे क्योंकि वो जो पुराने CRT मॉनिटर थे मोटे वाले, वो भी इसी तरीके। और इवन ये जो हॉस्पिटल्स में आजकल आपने वो देखी होंगे क्या होती है, ECG मशीन्स, जिनके ऊपर कर्व्स आपको नजर आ रहे होते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा जैसे आजकल हम बात करते हैं वेंटिलेटर्स, आजकल जो वेंटिलेटर्स हैं इनके ऊपर उन्होंने LEDs लगा दिए, LCDs लगा दिए। जब LEDs और LCDs नहीं होते थे तो मॉनिटर जो होते थे वो मोटे मोटे मॉनिटर होते थे स्क्रीन वाले, तो